नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी संघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6 जनवरी 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। राइट, बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन के पहले टॉपिक ऑफ द डे के साथ। तो यहाँ पर आज का टॉपिक ऑफ द डे हो जाएगा कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को, और ये जो मिशन है वो क्या है इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। द यूनियन कैबिनेट लेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। द मिशन एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स derivatives. It will also help India become energy independent and decarbonize major sectors of the economy. Right? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमारे जो यूनियन कैबिनेट है जिनको लीड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पर अप्रूव किया है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को एक हरी झंडी यहाँ पर दी जाए, ताकि जो हमारा इंडिया है, ताकि जो हमारा भारत है, हमारा देश है, वो आगे आने वाले टाइम में एनर्जी इंडिपेंडेंट यहाँ पर हो सके और डीकार्बनाइज यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमी में जा सके। राइट, द इनिशियल आउटले ऑफ द मिशन विल बी रुपीज 19,774 करोड़, इंक्लूडिंग 17,490 करोड़ फॉर द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों करीबन 20,000 करोड़ रुपए का ये पूरा इनिशियल आउटले मिशन रहेगा। मतलब जो फंड टोटल फंड आउटले यहाँ पर रहेगा वो 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर रहेगा। उसी के साथ साथ जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 400 करोड़ के रहेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और 368 करोड़ के दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कंपोनेंट्स। राइट, तो ऑब्वियसली 20,000 करोड़ रुपए एक ही सेगमेंट में तो दोस्तों यूज नहीं होते, उनको क्या किया जाता है, उनको डाइवर्सिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे आज आप खुद सोचिए, अगर आपके जेब में 100 रुपए पड़े हैं और आप उन 100 रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एक ही जगह 100 रुपए इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप उसे 10 जगह भाग कर करोगे, 5 जगह करोगे या 4 जगह करोगे। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। उसी तरीके से जब भी कोई गवर्नमेंट पैसा देती है किसी प्रोजेक्ट में, तो वो एक ही प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि उसके जितने भी डाइवर्सिफिकेशन होते हैं उनमें पैसा लगाती है। टोटल फंड आउटले 20,000 करोड़ रुपए बोला है, लेकिन तोड़ कर उसको अलग, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्रैक्टिस में, मिशन में, कंपोनेंट्स में, रॉ मटेरियल्स में, ऐसे कर उसको क्या किया जाता है, डाइवर्सिफाई किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमें इस प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट्स होंगे। तो बेनिफिट्स कुछ दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हैं बुलेट पॉइंट्स में, ताकि हमारे लिए इजी रहे पढ़ना। क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, decarbonization of the industrial mobility and energy sectors, reduction in dependence on important fossil fuels and feedstock, development of indigenous manufacturing capabilities, creation of employment opportunities and development of cutting edge technologies. Right, तो यहाँ पर ये 6 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है, 6 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से हमें यहाँ पर मिलेंगे। राइट, और ये 6 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बेनिफिट्स है जो कि मोस्टली हमें इस प्रोजेक्ट से हम आउटकम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे, जो हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और टॉपिक ऑफ द डे रेगुलर आपको हमारे वीडियोस के साथ मिलता रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक ऑफ द डे होगा वो आपके सामने हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। राइट, इसके बारे में हम और बात करते हैं तो आप हाइड्रोजन मिशन की बात कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लीड किया गया है, और यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी शामिल थे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा एमसीक्यूज का सेशन, जहाँ पर हम 10 इंपॉर्टेंट न्यूज विद एमसीक्यूज डिस्कस
डिस्कस करेंगे। तो पहले न्यूज की तरफ चलते हैं और पहला न्यूज हमें यहाँ पर क्या बोलता है, यूपीआई प्रोसेसेस रिकॉर्ड 7.82 बिलियन ट्रांजेक्शन्स इन दिसंबर एंड्स 2022 ऑन अ हाई। दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो सिर्फ इंडिया में चलता है, ठीक है, आप इंडिया किसी की बाहर कंट्री में जाओगे वहां पर यूपीआई नहीं यूज कर सकते, वहां पर ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है, राइट। तो यूपीआई यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर चुका है दिसंबर 2022 के एंड में, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं। और इसके बारे में हम पूरी बात अगर यहाँ पर करें तो इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रोसेस्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन दिसंबर worth a total of INR 12.82 billion. This represents the increase of 7.12% in the volume, right? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी उछाल यहाँ पर देखने को मिली है यूपीआई ट्रांजैक्शंस में, कि जो पहले यूपीआई ट्रांजैक्शंस यूज किए जा रहे हैं कंपेयर मंथ वाइज अगर मैं कंपेयर करूँ तो उनका जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ टोटल पैसे की अगर मैं बात करूँ, मनी वैल्यू की बात करूँ, तो वो बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यूपीआई अगर आने वाले टाइम में हमारा क्या है फ्यूचर है दोस्तों, राइट, डिजिटल ट्रांजैक्शन, आपको पता है डिजिटल भारत का हमारा एम है गवर्नमेंट का। तो उस तरीके से अगर सब लोग इस पर डाइवर्सिफाई हो जाए तो क्या गलत है इसमें, राइट। आज छोटे से छोटा दुकानदार दोस्तों यूपीआई रखता है अपनी दुकान में। इवन मेरी तो ऐसी आदत है दोस्तों कि अगर मुझे 10 रुपए भी किसी को पे करने हैं ना, तो मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे पास कैश नहीं होता और मुझे यूपीआई करना पड़ता है। अब ये आदत पड़ चुकी है अब एक, है ना, और हर भारतीय की कहीं ना कहीं पर ये आदत है। तो इन 2022 यूपीआई प्रोसेसेस ओवर 74 बिलियन ट्रांजैक्शंस वर्थ रुपीस 125.94 ट्रिलियन। इन 2021 इट प्रोटेस्ट टू 38 बिलियन ट्रांजैक्शन वर्थ रुपीस 71.54 ट्रिलियन, राइट। तो यहाँ पर करीबन 1 बिलियन ट्रांजैक्शन रीच कर चुका है 2019 में, 2 बिलियन 2020 में और 3 बिलियन इन जनवरी 2023 एक्सपेक्ट हम करेंगे, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, एमसीक्यू कैसे आपको मिल सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस टच अ रिकॉर्ड ऑफ 7.82 बिलियन इन दिसंबर 2022 अमाउंटिंग टू डैश। तो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया, करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, रुपीज 12.82 ट्रिलियन, राइट। तो ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमें क्या कहता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है योयो टेस्ट एंड डेक्सा टू बी पार्ट ऑफ इंडिया सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए कि बीसीसीआई जो है वो इंडियन प्लेयर्स को रिक्रूट करता है, ठीक है, इंडिया में सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसमें। अब योयो टेस्ट का भी शामिल है, डेक्सा टेस्ट का भी शामिल है। अब ये योयो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट क्या है, बेसिकली बोन का टेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारी हड्डियां है ना, बोन टेस्ट, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके क्या बोन क्या डेंसिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से अब इंडियन सिलेक्शन होंगे टीम में, ठीक है। पूरी बात करते हैं। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया क्रिकेट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट योयो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट विल बी अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड बीसीसीआई हैज आल्सो डिस्कस्ड द प्लेयर्स अवेलेबिलिटी, workload management and fitness parameters in the team review meeting along with the roadmap of the ICCI Cricket World Cup 2023. ICCI Cricket World Cup is scheduled on October-November and it is to be hosted by India. दोस्तों आपको पता है वर्ल्ड कप आने वाला है, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में होस्ट करने वाला कंट्री कौन है, इंडिया है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है जो आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर अब योयो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट के हिसाब से कौन उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट पैरामीटर पर उतर रहा है, कौन सा प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पूरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसमें योयो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट ये भी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सिंपल बात है एकदम। तो यहाँ पर इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो रिसेंटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई recommended DEXA as a selection criteria. What is DEXA? तो DEXA is your bone density scan, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखना। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आने वाले स्पोर्ट्स और बहुत बड़े लीग को यहाँ पर रेफर कर रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन। क्या है दोस्तों ये, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन एट झोका इन कोलकाता वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। SPM Niwas has been set up with a budget of 100 crores on 8.72 acres of land at Jhoka, Diamond Harbour Road, Kolkata, West Bengal। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एक नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इनॉग्रेट किया जा रहा है, जिनका नाम रहेगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट। और ये पूरा वाटर और सैनिटाइजेशन के ऊपर यहाँ पर दोस्तों क्या करेगा, फोकस करेगा, ठीक है। इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर, डायमंड हार्बर कोलकाता पर,
ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका बजट रहेगा 100 करोड़ का और करीबन 8 एकड़ की जमीन में यहाँ पर ये फैला रहेगा, ठीक है। इनॉग्रेट करने वाले शख्सियत कौन है? पीएम मोदी। The Department for Drinking Water and Sanitization aims to bridge the knowledge and capacity building gap in the field of public health, engineering, sanitization, and hygiene through short, medium, long-term courses which are not just related to engineering but also covers aspects of management health, accounting, law, and public policies. Right? तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि क्या एम रखता है वो जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोला जा रहा है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इनॉग्रेशन का पॉइंट तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेवलप कर ही सकता है दोस्तों, लेकिन आप ये भी जान के रखेंगे, राइट। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, एमसीक्यू कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये थोड़ा जानना हमारे लिए जरूरी रहेगा यहाँ पर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी virtually inaugurated Dr. Shyama Prasad Mukherjee National Institute of Water and Sanitization in Dash। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, सूरत। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपके क्या? कोलकाता, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। सीआरपीएफ सेलिब्रेटेड जश्न चिलाई कलन with students in Srinagar। दोस्तों, on the occasion of Chilai Kalan in the Kashmir Valley, 44 BN CRPF organized a function called Jashn Chilai Kalan on 26th of December 2022, right? तो यहाँ पर दोस्तों 12 फीमेल पार्टिसिपेंट्स थी, ठीक है, कंपटीशन में। 54 दिन का पार्टिसिपेशन था जिसमें से 12 फीमेल थी। फ्रॉम द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर प्रेजेंट along with their guardians and teachers. All the participants were awarded with the appreciation certificates, prizes, and the winners and runners-ups for each event were awarded with the trophies. Further winners and runner-ups from each event will be nominated for grand competition that is to be organized subsequently. Rishi Raj Sahai, commandant of 44 CRPF, inaugurated the इवेंट, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि जश्न चिलाई कलम, ठीक है, किसके द्वारा? दैट इज सीआरपीएफ के द्वारा। कहां पर? श्रीनगर के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर इन्होंने मनाया है, राइट। इसमें 54 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर रहेंगी जिसमें से 12 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर क्या रहेंगी? फीमेल पार्टिसिपेंट्स रहेंगी। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इस पर दोस्तों क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे पहले सीआरपीएफ की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अच्छा, इस पर क्वेश्चन हम कैसे देखेंगे, एमसीक्यू कैसे देखेंगे, ये देख लेते हैं। तो विच आर्म फोर्स हैज सेलिब्रेटेड जश्न चिलाई कलन विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर? तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या? सीआरपीएफ, ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा? सीआरपीएफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। फॉर्मर आईएएस काकी माधव राव ऑथर्ड अ न्यू बुक कॉल्ड ब्रेकिंग बैरियर्स। तो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर का नाम क्या है? काकी Madhav Rao has authored a new book titled as Breaking Barriers, the story of Dalit Chief Secretary, which addresses the details about the dynamics of civil services at the ground level and also fills the gap in the knowledge about micro policies and governance. The book is published by MSCO Books Private Limited and K. Madhav Rao is a 1962 batch Indian Administrative Service IS officer, right? तो यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा, नाम क्या इनका? के माधव रॉय, सॉरी राव। तो के माधव राव यहाँ पर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं 1962 बैच के, ठीक है, आंध्र प्रदेश कैडर के यहाँ पर रहे हैं। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स पर मैच द फॉलोइंग या फिर डायरेक्टली आपको बुक का नाम देगा, आपसे ऑथर का नाम पूछ लेगा या ऑथर का नाम देकर आपसे बुक का नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि एमसीक्यू मैंने यहाँ पर आपको दिया है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्या? काकी माधव रॉय। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस मिशन 922 टू टेक वोटर टर्नआउट इन त्रिपुरा ओवर 90%। द इलेक्शन कमीशन is focusing on 929 polling booths across Tripura, setting a target of 92% voter turnout in the assembly, and these booths recorded a voter turnout of less than 89%, which was the average across 3,328 booths in the 2018 assembly polls. The EC is also working on a mission zero poll violence to make the assembly elections peaceful, right? तो यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में इलेक्शन की बात यहाँ पर छेड़ी गई है। इलेक्शन कमिश्नर का मिशन है मिशन 929 टू टेक अ वोटर टर्नआउट टू 92% और ओवर 90%, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? डायरेक्टली स्टेट पर आपका क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है। यहाँ पर स्टेट पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज्यादा
यहाँ पर आने के चांसेस है। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यू आप देख सकते हो, आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोशिया अडॉप्ट्स यूरो एंड एंटर्ड यूरोप्स बॉर्डरलेस जोन। तो दोस्तों अब यूरो से बेसिकली यूरोप से क्रोशिया जाने के लिए किसी भी तरह का पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। So Croatia switched the euro and entered Euro passport-free zone, two important milestones for the country after joining the European Union nearly a decade ago. At midnight, the Balkan nation bid farewell to the Kura currency and became the 20th member of Eurozone, and it is now the 27th nation in the Schengen zone and the world's largest passport-free travel area, which enables more than 400 million people to move freely around its members. Right? तो दोस्तों अब क्रोशिया के लोगों को यूरोप जाने के लिए, ठीक है, जीरो, ठीक है, जीरो पासपोर्ट एरिया में वो आ चुके हैं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है अब उन्हें, फ्रीली वो घूम सकते हैं। 400 मिलियन की पीपल की आबादी है वहां पर, पासपोर्ट फ्री ट्रैवल एरिया में आ गया और वर्ल्ड का लार्जेस्ट पासपोर्ट फ्री एरिया वो हो चुका है। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे। तो विच कंट्री हैज स्विच्ड द यूरो एंड एंटर्ड द यूरो पासपोर्ट फ्री जोन, टू इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर द कंट्री आफ्टर जॉइनिंग द यूरोपियन यूनियन नियरली अ डिकेड अगो। करेक्ट हो जाएगा आपका क्रोशिया। ठीक है, आगे चलते हैं न्यूज नंबर 8 की तरफ। कॉफी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया रोज ऑलमोस्ट 2% टू 4 लाख टन। तो कॉफी शिपमेंट फ्रॉम इंडिया, एशिया's थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, रोज 1.66% to 4 lakh ton in 2022 on a rise in instant coffee exports and exports. Exports stood at 3.93 lakh ton in 2021. In value terms, coffee exports was higher rupees 8 lakh 762.47 crores as against of 6 lakh 984.67 crores in the previous year. India ships both Robusta and Arabica varieties besides instant coffee. Right? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है कॉफी का, आपको पता है, और इस पर कम से कम 2% की उछाल हमें देखने को मिली है एक्सपोर्ट के दायरे में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बड़ी अच्छी बात है ये काफी है। अकॉर्डिंग टू द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी फ्रॉम इंडिया रोज बाय हाउ मच परसेंट टू 4 लाख टन इन 2022। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, 1.66%। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 की तरफ। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 8.30% in December 2022. Unemployment rate in India rose to 8.30% in December 2022, the highest in 16 months according to the data from the Center of Monitoring Indian Economy. It was 8% in the month of November, while urban employment rose to 10.9% in December from 8.96% in November. Rural unemployment moved to 7.44% from 7.55%, the data revealed. यार ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ गया है हमारे इंडिया में, जो कि बड़ी खराब बात है वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आने वाले टाइम में कम हमें देखने को मिले, लेकिन अभी तो यहाँ पर बढ़कर 8.30% यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, दिसंबर 22 के हिसाब से सर्वे की अगर बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली परसेंटेज से दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे, और यह बढ़कर कितना हो गया 8.30% इन द दिसंबर 2022। राइट, आगे चलते दोस्तों, लास्ट हमारी न्यूज है आपके और मेरे साथ यहाँ पर न्यूज नंबर 10 के ऊपर। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंडिया साइंस कांग्रेस 108th edition was officially inaugurated by PM Modi. राष्ट्रीय संत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी is hosting the 5-day 108th session of ISC as it commemorates essentials. He emphasized the nation's expanding energy requirements, has urged the scientific community to deploy or develop any advances in the area would help them in the nation. तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एडिशन यहाँ पर 108वां है और इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, नागपुर यूनिवर्सिटी को होस्ट कर रहा है 5 दिन के लिए। ठीक है, तो ये 3 बड़े बुलेट पॉइंट यहाँ पर बनते हैं इस न्यूज से, है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपका, तो किसने इनॉग्रेट किया, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इनॉग्रेट किया गया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, सिंपल बात है, बड़ा इजी है। 10 क्वेश्चन यहाँ पर 10 न्यूज हमने देखी, उन न्यूज के ऊपर कैसे एमसीक्यू बनेंगे ये हमने जाने। तो ये था हमारा पूरा वीडियो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। जो नया जुड़ा है मेरे साथ, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकन को जरूर आप लोग प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मिल जाए। शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियोस की लिंक पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी। एमसीक्यूज दोस्तों किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, इसकी चर्चा हम पूरी टेलीग्राम चैनल पर भी करते हैं और टेलीग्राम पर आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी प्रैक्टिस कर आप धीरे धीरे अपने एम तक अचीव कर लो, एम अचीव कर लो, एम तक पहुंच जाओ, राइट। तो ये था आज का हमारा वीडियो। बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।